हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स फॉर 18 जुलाई। ऑल्सो हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। तो पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर तो पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी देख तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग के प्रेशर में था, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक देखेंगे थोड़ा सा रिकवर किया है। तो निफ्टी में हम बाय कब कर सकते हैं, तो हम गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक पुल बैक हुआ था, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे भी एक गैप डाउन खुला, यहाँ पे एक पुल बैक हुआ। अगर देखेंगे यहाँ पे आया, फिर ये क्लोजिंग प्राइस पे आसपास सपोर्ट लेकर फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम निफ्टी में बाय कब कर सकते हैं? 16,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और एक क्वांटिटी कब हम बाय करेंगे? जब ये हायर लेवल, अगर 16,240 ये सब लेवल, 250 ये सब लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तब हम इसे पोजिशनल बेसिस में बाय करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट उसके लिए रहा है, तो अगर हम निफ्टी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाय करने के लिए देखते हैं तो 16,080 के ऊपर हम इसको प्लान कर सकते हैं। 40 से 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो ये सब राउंड लेवल 16,160 हो गया, सब एरिया उस वो टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम इसे पोजिशनल बेसिस में कब लेंगे? जब ये ब्रेक करेगा, ये जो मतलब हफ्ते भर में जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये सब ब्रेक करेगा, हम पोजिशनल बेसिस में बाय करने के लिए सोच सकते हैं। थोड़ा सा निफ्टी अगर हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम वीकली बेसिस में निफ्टी को देखेंगे तो ये उसका डेली बेसिस, वीकली बेसिस में अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका निफ्टी का ब्रेकडाउन एरिया था, ये इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक हॉल्ट किया, एक हफ्ता हॉल्ट किया, फिर ये ऊपर की तरफ निकला। अगर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो था, लेकिन ये उसका ऊपर ऊपर क्रॉस नहीं किया। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे भी आया, फिर ऊपर भी ट्रैवल किया। तो हम उसको सेलिंग के लिए कब कंसीडर कर सकते हैं? जब इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम इसे सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे, तब तक हम इसे अग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते। बाइंग के लिए कब हम सोचेंगे? जब ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना सोचे, तब क्लोजिंग देता है तब हम इसे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। उसके अंदर हमारे लिए वोलेटिलिटी जोन होगा, तो जो भी लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाते हैं ये प्लेस उनके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक वोलेटिलिटी जोन हो सकता है। अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलकर ऊपर निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम छोटा सा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर हम थोड़ा देर वेट करेंगे, 15,800 अगर देखेंगे हम यहाँ पर 15,800 के ऊपर 850 ये सब एरिया अगर निफ्टी डायरेक्टली क्रॉस करता है मंडे को गैप डाउन खुलकर, तब हमारा प्लान चेंज होना चाहिए। क्योंकि हमने प्लान किया था कि यहाँ पे एक वोलेटिलिटी मार्केट हुआ, लेकिन बहुत बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, कुछ बैड न्यूज हिट किया और ये निकल गया, तो हम यहाँ पे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इसके अंदर कहीं भी खुलता है तो हम थोड़ा सा, मतलब जो भी पोजिशनल बेसिस में जो भी मतलब प्लान करते हैं, वो थोड़ा सा साइड एज के लिए प्लानिंग करना चाहिए। चलिए हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है निफ्टी के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे, यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर था, फिर ये कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। अगर हम देखेंगे तो ये पहला जो रेड कैंडल है इसको हम हॉल्ट की तरह ही ले सकते हैं। सेलिंग कब होगा? जब ये इसका नीचे अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो हम छोटा सा क्वांटिटी ले सकते हैं। और टारगेट जो हमारा होना चाहिए, वो हम जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये सब एरिया हमारा टारगेट होना चाहिए। 34,000 राउंड लेवल हमारा टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट ये जो एरिया है, उसको दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए। तो हम बाय के लिए कब सोच सकते हैं? जब 35,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो हम वीकली बेसिक्स में उसको बाय करेंगे या पोजिशनल बेसिक्स में होल्ड करेंगे। चलिए हम 15 मिनट कैंडल में हम एनालिसिस करते हैं कब इसे बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। तो यहाँ पे अगर इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो ये वीक भर का सिनेरियो है, ये सेलिंग का प्रेशर में रहा है।
अगर हम देखेंगे ये वीक भर में एक सेलिंग का प्रेशर में नो डाउट रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी किया है। अगर कहीं पे भी ये गैप अप खुलता है तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेकर ही ऊपर की तरह जा सकता है। अगर हम इस तरह सा कोई प्राइस एक्शन देखते हैं 35,000 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम पोजिशनल से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन इंट्राडे में हम कब बाय कर सकते हैं 34,800। अगर हम लास्ट इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये यहाँ पे आया था, यहाँ पे पुल बैक हुआ 34,800 के पास, फिर ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 34,800 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो 34,800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम छोटा सा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, और टारगेट हमारा जो होना चाहिए वो यहाँ पे 35,900 ये सब एरिया हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंट्राडे में ये थोड़ा सा गैप डाउन खोलता है, मतलब 34,450 ये सब एरिया के अगर यहाँ पे गैप डाउन खोलता है और ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, और इसका ऊपर में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे खुलता है और ये जो स्विंग है इस ये सब निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, अगर ये घूम कर आकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हमारा प्लान चेंज हो जाएगा। हम एक साइडवाइज मार्केट के लिए यहाँ पे ऊपर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाकर रख सकते हैं। अगर ये फ्लो में निकलता है, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, जब अगर इसको निकलना है तो यहाँ पे हॉल्ट नहीं करेगा, टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ये निकल जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होकर निकल जाएगा। तो मंडे के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर ये यहाँ पे 34,800 क्रॉस करता है हमें छोटा सा क्वांटिटी में बाय करेंगे, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 34,950 ये सब राउंड 45,000 ये सब एरिया होना चाहिए। और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है हम छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली सेल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे स्विंग है, अगर ये ब्रेक करता है ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे स्लो मूवमेंट होता है तो ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। चलिए हम स्टॉक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। अगर हम बिरला सॉफ्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये लास्ट सपोर्ट था, अगर हम देखेंगे यहाँ पे बाउंस बैक हुआ था और यहाँ पे आया, ये ब्रेकआउट हो गया। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी सपोर्ट या है ये तेजी से निकलना चाहिए, इसको हम कंटिन्यूस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर बिरला सॉफ्ट मंडे को क्लोजिंग देखेंगे 309 के आसपास है, यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे 309 के आसपास यहाँ पे है क्लोजिंग बिरला सॉफ्ट का। अगर मंडे को बिरला सॉफ्ट 308 खुलकर 308 307 क्रॉस करता है तो हम 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। एनीथिंग अगर गैप डाउन खुलता है 312 313 हम इसको इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है GSPL। अगर हम GSPL को यहाँ पे देखेंगे तो GSPL को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर में था, फिर ये धीरे धीरे अगर देखेंगे यहाँ पे हॉल्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल के आसपास, और ऊपर जाकर हायर लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये 4-5 दिन से कहीं गया नहीं है, ये एक रेंज फास्ट टू मूव। तो यहाँ कहाँ पे मूवमेंट करना चाहिए, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव उसका क्लोजिंग बाय। अगर GSPL अगर हम देखेंगे अगर 2227 के नीचे अगर ये निकलता है, या 226 के नीचे अगर ये फ्लैट खुलकर 22 से 8 ये सब एरिया में खुलकर अगर निकलता है तो हम 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। एनीथिंग 230 231 अगर ये गैप अप खुलता है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर था, फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश किया, फिर ये ऊपर गया, और यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ये ब्रेकडाउन आया था, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा रेड कलर कैंडल बनाकर ब्रेकडाउन आया था, फिर यहाँ पे ये ट्राई किया, फिर ये ब्रेकआउट आया। अगर हम देखेंगे जहाँ पे आया था फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना और ये नीचे आ गया। अगर उसका लास्ट सपोर्ट देखेंगे तो 360 अगर देखेंगे यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट है। अगर ये इसके 360 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे ये 350 के आसपास, यहाँ पे अगर देखेंगे 350 के आसपास यहाँ पे ये ब्रेकआउट एक दिया था। तो अगर 360 के नीचे अगर ये निकलता है फ्लैट खुलकर 362 363 में खुलकर 660 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। तो अगर एनीथिंग 665 667 अगर ये गैप अप खुलता है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। अगर हम चंबल फर्टिलाइजर को देखेंगे तो यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक नो डाउट एक सेलिंग का प्रेशर में था, यहाँ पे अगर देखेंगे, और ये जो लास्ट
था, उसका रेजिस्टेंस था, ये इसको ब्रेकआउट किया था। लेकिन ये ब्रेकआउट तो क्या किया, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन ये उसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया है उसके पास, ये हॉल्ट कर रहा है। अगर चंबल फर्टिलाइजर मंडे को 305 या 304 के ऊपर फ्लैट खुलकर 303 या 304 ये सब एरिया खुलकर 305 अगर ये निकलता है तो 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 हमारा टारगेट होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे फ्यूचर टॉपिक के बारे में पता लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।